We are the only organization who is focused on Pakistani youth and young professionals in USA. अमेरिकन पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की नुमाइंदा तंजीम अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन APF की लीडर्स कॉन्फ्रेंस और बोर्ड के सालाना रिट्रीट डिनर का इनेकाद किया गया। लीडर्स समिट में नौजवानों को फोकस रखा गया, जिसके दौरान मुख्तलिफ सेशंस, पैनल डिस्कशंस और नेटवर्किंग का सेशन भी हुआ। IT, लॉ समेत मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स से वाबस्ता आला तालीम हासिल करने वाले नौजवानों समेत सिटी महकमों में खिदमात अंजाम देने वाले प्रोफेशनल्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। समिट का बुनियादी मकसद अंडर तालीम याफ्ता नौजवानों और प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था, ताकि उन्हें बताया जाए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में किस कदर मायानाज और कामयाब लोग मौजूद हैं, और ये कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या वकला बने, और भी कई शोबे और रास्ते हैं। इस समिट के जरिए फाउंडेशन कम्युनिटी को ये बावर कराना चाहती थी कि नौजवानों की कैसे मदद की जा सकती है। बोर्ड चेयर डॉक्टर नासिर कुरैशी ने फाउंडेशन के अगराज और मकासद और कारकर्दगी से आगाह किया। उन्होंने मुस्तफ़ा मोहम्मद और महा भट्ट की कोशिशों की तारीफ की कि किस तरह उन्होंने इस अहम तरीन इवेंट के इनेकाद में भरपूर किरदार अदा किया। First of all, Mustafa himself, he has a full-time job, but I don't know when he works. लीडरशिप काउंसिल के चेयर मुस्तफ़ा मोहम्मद ने शुरा का खैर मकदम करते हुए लीडरशिप समिट के तफसील से आगाह किया। उनका कहना था कि हमारा मकसद कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाना है। उनका कहना था कि कम्युनिटी में बहुत बासलाहियत अफराद हैं, जिन्हें मुतारिफ कराने और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। We have to approach people with a surplus of trust. That is why APF is here, doing what we are doing to bring the community together and move us forward. APF की डायरेक्टर ऑपरेशंस महा भट्ट ने खूबसूरती के साथ स्टेज सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दिए। वो मुकर्ररीन और पैनलिस्ट का तारुफ और उन्हें मुतारिफ भी कराती रहीं। An APF Rising Star and Director at United Nations representative for SOLCI, a UN Global Compact member organization, and last but not least, Maria Abedi, Managing Director at Spectrum News NY1. लीडरशिप समिट की कलीदी मुकर्रर न्यूयॉर्क टाइम्स की पॉडकास्ट प्रोड्यूसर नईमा रजा थी। उनकी तकरीर का नुक्ता नज़र कहानी या वाक़े को बयान करने की तकनीक और उसके बुनियादी खदोखाल पर मबनी था। नईमा रजा ने न्यूयॉर्क टाइम्स और दिगर इदारों में अपने तजुर्बात की रोशनी में इजहार ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि उन्होंने अपने प्रोफेशन को हुकूमत और सियासत की दुनिया से हटकर कहानी और रिपोर्टिंग कैसे की जाने पर मरकूज रखा। 2 years ago, this is where my life was. It was at the end of a pint of Haagen-Dazs, you know, in a quite upset state, because I had lost my on-air role as the executive producer on air on a hit podcast that I had helped conceive and create. I eventually ended up leaving that role entirely, and I was a freelancer again. मसनूई ज़हानत AI के पाकिस्तानी कम्युनिटी पर असरात से मुतल्लिक एक खसूसी सेशन भी हुआ। APF शबीर मुस्तहसन के ताउन से AI फेलोशिप प्रोग्राम शुरू कर रही है। शबीर मुस्तहसन ने बड़ी खूबसूरती और पेशा वराना महारत के साथ इजहार ख्याल किया। उन्होंने 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के बारे में बताया कि किस तरह AI को बेहतर अंदाज में लोगों से हम आहंग किया जा सकता है। बोर्ड मेंबर मलिक सरवर ने कम्युनिकेशन में महारत से मुतल्लिक एक प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने शुरा को कम्युनिकेशन महारत और बुनियादी बातों से आगाह किया। उनका कहना था कि किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी के लिए कम्युनिकेशन की सलाहियत बहुत अहमियत रखती है। When you use words, there are 2 things to keep in mind. Use active words. Words like transformation. Words like leverage, expansion. लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के दौरान फाउंडेशन की कारकर्दगी पर मुश्तमिल वीडियो प्रेजेंटेशन भी दी गई। इस समिट की खास बात सहाफत, मीडिया और फॉरेन पॉलिसी में समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार के हवाले से 2 अहम तरीन पैनल डिस्कशंस थे। पहला पैनल डिस्कशन का मौजू ये था कि फॉरेन पॉलिसी में कम्युनिटी कैसे असरअंदाज हो सकती है। इस सेशन की मॉडरेटर फरवा आमिर थी। फरवा आमिर एशिया सोसाइटी में साउथ एशियन इनिशिएटिव की डायरेक्टर हैं। मरियम सैफी और आमिना रजाक उनके साथ गुफ्तगू में शरीक थी। Particularly looking at the region, but elsewhere, you know, I'm joined by 2 fantastic speakers, Mariam and Amina. मरियम सैफी तर्जुबाकार सिफारतकार हैं। वो 2 दहाइयों से सिफारतकारी से वाबस्ता हैं। दूसरी मेहमान पैनलिस्ट आमिना रजाक ने 2 साल पहले सिफारतकारी के प्रोफेशन में कदम रखा है। पैनल डिस्कशन के दौरान फरवा आमिर ने मेहमान सिफारतकारों से फॉरेन डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पॉलिसी में कम्युनिटी के असर और रसूख के हवाले से सवालात किए। पैनलिस्ट के दरमियान लीडरशिप, शहरी मामलात और ग्लोबल असरात के बारे में गुफ्तगू हुई और इस बात का जायजा लिया गया कि पॉलिसी साजी और किसी भी बयानिए में समंदर पार
बेशुमार तारकीन वतन क्यों कर मुलव्वस या शामिल हो सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी जैसे अहम तरीन मौजू पर मेहमानों के दरमियान गुफ्तगू को बहुत सराहा किया। सहाफत और मीडिया के हवाले से स्टोरी टेलिंग, किस्सा गोई या रिपोर्टिंग के उन्वान से भी एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया था। नौजवान कॉलम निगार और सहाफ़ी बिलाल लखानी ने इस सेशन में मॉडरेटर के फराइज अंजाम दिए। The relationship Pakistanis have with their cricketers. We love them when things are going well, and we love to hate them when things are not going well. मेन स्ट्रीम मीडिया से वाबस्ता न्यूयॉर्क वन न्यूज की पॉलिटिकल प्रोड्यूसर मारिया आबिदी, फ्रीलांस सहाफ़ी अनुशा सलीम और न्यूयॉर्क की सहाफ़ी रोजीना अली पैनल डिस्कशन में शरीक थीं। बिलाल लखानी स्टोरी टेलिंग की असर पजीरी पर बातचीत की। ख़वातीन सहाफ़ियों ने असर हाजिर के तकाज़ों के तहत सहाफ़त की अहमियत पर गुफ्तगू की। इस बात पर भी बात की गई कि पाकिस्तानी अमरीकन क्यों कर अमरीकी सहाफ़त की तश्कील में किरदार अदा कर सकते हैं। On the local level, and that's what I can speak to as a New Yorker who's living in the city where he is our mayor now, it's also just hits on all the issues that need to be covered within our communities. बादजा इंटरएक्टिव ब्रेक आउट सेशन मुनाकिद हुआ, जिसमें मेहमान मुकर्रर बोर्ड मेंबर्स, कौंसिल मेंबर्स के दरमियान गुफ्तगू हुई। इस सेशन में शुरका के माबैन छोटे छोटे ग्रुप्स तश्कील दिए गए थे। आखिर में बोर्ड चेयर नासिर कुरैशी ने इख्तितामी कलमात अदा किए। उनका कहना था कि अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन वाहिद तंजीम है जो पाकिस्तानी नुक्ता नज़र पाकिस्तानी यूथ और यंग प्रोफेशनल्स पर फोकस करती है। यूँ तो और भी तंजीमें हैं, लेकिन हम रवायती अंदाज के बजाय महारत और प्रोफेशनलिज्म के हामिल नौजवानों को साथ लेकर चलते हैं। नारे, कौमी तराने और उनसे आगे देखने की जरूरत है। दूसरे और आखिरी दिन लीडरशिप काउंसिल रोड मैप सेशन हुआ। ये इजलास 18 से 40 साल तक की उम्र के लीडर काउंसिल मेंबर्स के लिए मखसूस होता है। इसमें नौजवानों की जहन साजी की जाती है और इस बात का जायजा लिया गया कि क्यों कर अमेरिकन पाकिस्तानी फोरम को आगे बढ़ाया जा सकता है और नए मेंबर्स को शामिल करने के लिए मुमकिन इक़दामात पर भी गौर किया गया।